बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी हम बात करते हैं जी कि पीटीआई के वकील शुएब शाहीन साहब ने एक बहुत ही अहम गुफ्तगू की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। उन्होंने पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने हम जो अहम मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, हमने ईसीपी को एक लेटर दिया है आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा, पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इजाज़त है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें, और उन सब को इजाज़त है, शायद इजाज़तनामे की भी ज़रूरत ना पड़े। हमने ड्यू प्रोसेस करके इजाज़तनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा जगह पे हमने इजाज़तनामे मांगे, कहीं इजाज़त नहीं मिली। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाज़त मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले कि हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसेरा में देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाज़त दें। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियाँ उठा के ले गए और उसके अलावा वर्कर्स को उठा लिया, रात से गिरफ्तारियाँ और छापे शुरू कर दिए। इसी तरह करक में जो बाकी ने, एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, वहाँ 200-200 400-400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स को। और इसी तरह मर्दान में और सवात में हमारे दोस्तों ने जो वहां वर्कर्स कन्वेंशन किया चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी में आपको पता है कि किसी किस्म की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है करने की इजाजत की भी जरूरत नहीं, किसी डीसीओ से या डीसी से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। और साथ सवात में भी और इसी तरह मर्दान में भी। और आपने खुद देखा कि यहां आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले पीटीआई के लोग आए थे, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। यह तर्ज अमल ना आईनी है ना यह कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। यह वो जमात है ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाजे कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशंस ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां अफरा तफरी होगी, वहां इंतशार होगा, वहां बददिली होगी, वहां इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज और तफरीक खत्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मेयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो बेवकत हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और उस सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा, पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे। और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई ने ये शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला यह था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ,
इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद पुरतशद्दुद वाली बात करते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक जमात जो पीटीआई है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ पिछले 1.5 साल में। 25 मई को मैं खुद गवाह हूं, मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का। जब हम यहां आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे। मैंने पिटीशन फाइल की थी, आप सारे साफी बिरादरी दोस्त हमारे जानते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुरअमन तरीके से सारी चीजों को आप मैनेज करें। सिर्फ एक शहर लाहौर में 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पे तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की जेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फरोग दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई जी पुरतशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है। तशद्दुद हमारे ऊपर हुआ है और आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी है। आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहां है? आइन आपका कहता है, आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आप उसको पेश करोगे। और अगर नहीं करोगे, यह सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि बुनियादी हुकूक पहली चीज है जो इंसानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और जहां बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहां नाकाम रियासतें कहलाती हैं। आज हम किधर जा रहे हैं देखें। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, आप लूला लंगड़ा अगर इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। आप जोर जबरदस्ती पे जो 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है उसको आप क्रश करके उसके बंदे उठा लेते हैं, मौका नहीं देते। आप चू चू का मुरब्बा बना करके एक ले आते हो, जो पिछले 16 महीनों में आपने एडवेंचर करके देख लिया। क्या हुआ? मुल्क की माशी तबाही होगी, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और इस अंदाज और इस हालत से मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे एडवेंचर्स की, इसलिए कि माशी तबाही आपकी इतनी हो चुकी है कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। वजह क्या है? कि इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ओवरसीज का ट्रस्ट हासिल करना है, उनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आए, इसलिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आए। और अगर आपके हुक्मरानों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हो, उनके बच्चे बाहर हो, उनका बिजनेस बाहर हो, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर कैसे आप पे बिलीव करेगा कि इनकी पॉलिसीज वाकई ऐसी होंगी जो इस मुल्क के रहने वाले या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों के बेनिफिशियल होगी। तो जब आपके ऊपर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसका नुकसान क्या होना है? ये 25 करोड़ आवाम भुगतेगी, ये रियासत भुगतेगी। आज भी वक्त है कि इदारे सोचें, इसको रिकंसीडर करें। और साथ मुझे ये बताएं, उसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रांग पॉपुलर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो खर्चे कम करेगी, वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, वो पॉलिसी ऐसी देगी जो कंसिस्टेंट होगी और जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होगा। जिस हुकूमत के ऊपर, जिस इदारे के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो, वो ना इदारे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो हुकूमतें प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी जो 9 मई को हुआ, आपने देखा इमरान खान ने निकलते वक्त घर से सिर्फ एक बात की, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट आप उसको घर के बाहर दिखा देते, आप हाई कोर्ट में दिखा देते, बाहर दिखा देते, उसे गिरफ्तारी दे देनी थी। लेकिन आपने जरूर वो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, उसके सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस बदतरीन अंदाज से मिसबिहेव करते हुए उनको उठा के ले गए। तो ये क्या था?
اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے, 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے, ان کو انڈیا لے جاؤ. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے, تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے. یہ تشدد, یہ ظلم, یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے. اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا. تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے, اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے, اس ملک کے لیے, اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے. اور کیئر ٹیکر سے بھی, اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, سب کو موقع ملے گا, لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے, اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک, عوام, لوگ, انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا, ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو.